हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और फिर से परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया मंगलवार के दिन प्रार्थना करने के लिए। और आज सातवीं प्रार्थना है जो हम कोरोना वायरस के लिए करने जा रहे हैं। और कंटिन्यू इन दिनों में मंगलवार के उपवास प्रार्थना के द्वारा अलग अलग तरीके से हमने प्रार्थनाएं की। ओके, और कई लोग सोचते होंगे कितनी हम प्रार्थना कर रहे हैं और कोरोना वायरस घटने के बजाय बढ़ते जा रहा है। परंतु हम प्रभु के लोग हैं, हम विश्वासी हैं। हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, हम निराश नहीं होना चाहिए, परंतु और हमारी प्रार्थना में जोर लगना चाहिए और हमारी प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रार्थना शुरू करने से पहले एक कहानी को, एक उदाहरण को देखेंगे बाइबल के, और बाइबल में से, और उसके बाद में हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 1 वचन से लेके 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका का 18 अध्याय 1 वचन से 8 वचन तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। बस ओके, यहाँ पर पहला वचन बहुत जरूरी है। क्या लिखा है पहला वचन में? कि प्रभु यीशु ने एक विषय में कहा प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। ओके, इन दिनों में हमारा 2 काम होना चाहिए, प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। ओके, इसका मतलब हियाव न छोड़ना मतलब हमारी प्रार्थना, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना तुरंत नहीं सुनता। ओके, यस, परमेश्वर प्रार्थना तुरंत सुनता है या नहीं सुनता, तो उसके लिए हमें निराश नहीं होना है, हमें हमारा मन कच्चा न होना चाहिए, हम हार नहीं मानना चाहिए। परंतु प्रभु ने क्या कहा? हियाव नहीं छोड़ने वाली प्रार्थना। ओके, तो हम इन दिनों में जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना में हमारे कुछ भी प्रकार की कमी होनी नहीं चाहिए, और हमारी प्रार्थना में ताकत और हमारी प्रार्थना में मजबूती आना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना में कमजोर नहीं रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत पकड़ के विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ओके, तो सबसे बड़ी बात है क्या? हियाव नहीं छोड़ने वाली प्रार्थना। ओके, तो इन दिनों में कुछ भी हो जाए, संख्याएं, कोरोना वायरस की संख्याएं बढ़ती जा रही, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना भी और बढ़ना चाहिए और मजबूत होना चाहिए और विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। 3 वचन। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। ओके, उस नगर में एक विधवा रहती थी। ओके, उस नगर में एक विधवा रहती थी और विधवा के पास कोई नहीं। ओके, और वो न्यायाधीश के पास जाके क्या कहती थी? मेरा क्या करना? न्याय चुकाना। मेरा क्या करना? न्याय चुकाना। ओके, सबसे पहली बात, ओके, एक विधवा थी, वो एक कमजोर थी, उसके साथ में कोई नहीं था, परंतु न्यायाधीश के पास जाके क्या करती थी? बार बार कहती थी मेरा क्या करना? न्याय चुकाना। ओके, हम किसी का कोर्ट में अगर केस होता है तो कोर्ट में कभी जाते हो? जब भी उसकी तारीख रहती है, जिस दिन तारीख रहती है उसी दिन उनको कोर्ट में जाना है, बाकी के दिन नहीं जाना है। अगर आप जाओगे भी तो आपको जज आपको खड़ा नहीं करेगा, वो कहेंगे आपका आज केस नहीं है तो आप मत आओ। परंतु ये स्त्री जो थी विधवा, बिना केस का दिन नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी स्त्री विधवा जो थी वो न्यायाधीश की जाके क्या करती थी? बार बार कहती थी मैंने न्याय चुका, मैंने न्याय चुका। कितने बार उसने फेरियां मारी, कितने बार उसके पास गई होगी, निराश होगी, दुखी हो गई, रोती होगी, फिर भी उसने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, उसने अपनी ताकत को नहीं छोड़ा। कितने बार उसकी चप्पल घिस घिस के कितनी पतली हुई होगी, परंतु चप्पल टूट गई होगी, परंतु उसने क्या किया? हिम्मत नहीं हारा। उसी प्रकार
इन कोरोना के वायरस के समय में हमारी प्रार्थना प्रभु सुने या न सुने, हमारी प्रार्थना कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हमारी प्रार्थना मजबूत होना चाहिए? क्यों हमारी प्रार्थना में पूर्ण रीति से विश्वास होना चाहिए? ढीली ढाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक वचन पढ़ेंगे गलातियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 9 वचन में क्या लिखा है? गलातियों 6:9 में। गलातियों का किताब 6 अध्याय 9 वचन, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े। ओके, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े। भले काम, प्रार्थना करने में हम ढीले नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करने में हम कमजोर नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करने में हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना करने में हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम या किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे पढ़ो क्या लिखा है? क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, अगर हम ढीले न हो तो समय पर, ठीक समय पे क्या करेंगे? कटनी काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज हम प्रार्थना में कमजोर हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, तो हम कटनी नहीं काटेंगे। अभी बारिश के सीजन है। ओके, किसान लोग खेती करने का समय आ गया, उन्होंने कहा जाने दो, बारिश जाने दो, उसके बाद में मैं क्या करूंगा? बीज बोऊंगा। तो मुझे बताओ, क्या फसल तैयार होगी? नहीं होगी। क्यों? बारिश की सीजन में ही खेती का काम किया जाता है, बीज बोया जाता है। उसी प्रकार इस दुख के समय में, इस तकलीफ के समय में हमारी प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए। जब भी अगर हमारी प्रार्थना मजबूत हो जाएगी, तब समय पे, ठीक समय पर कोरोना वायरस को परमेश्वर खत्म कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो स्त्री ने क्या किया? बिना सोचे समझे, बिना कुछ करने से, बिना निराश होने से, बिना तकलीफ उठाई, बिना कुछ करने से निराश नहीं हुई। वो बार बार जाके न्यायाधीश से क्या कहती थी? मेरा क्या करना? न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। एक ही रट लगाई थी। वापस आगे पढ़ेंगे उस कहानी को। लूका का 18 अध्याय 4 वचन, उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। ओके, यहाँ पर लिखा है कुछ समय तक, कितने समय तक। ओके, समय लगा उसको भी। कितना क्या लगा? समय लगा। कितने समय तक? वो बार बार जाके अगर हम उस समय में होते तो क्या करेंगे? मैं थक गया, मैं नहीं जाएगा अभी। मैं क्या भिखारी हूं? मैं ऐसा हूं? अपने आप को क्या समझता है? न्यायाधीश रहेगा तो ऐसा थोड़ी भी दया माया नहीं करता है, मैं नहीं जाएगा से, जो भी हो जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मगर स्त्री ने ऐसा नहीं कहा। और स्त्री ने क्या किया? भले वो न्यायाधीश ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, एक विधवा थी, गरीब होगी, मैं नहीं जानता, मगर न्यायाधीश ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पर अंत में न्यायाधीश क्या हो गया? खुद कुछ दिनों के बाद वो खुद थक गया। वो न्यायाधीश क्या हो गया? थक गया। ओके, फिर क्या किया न्यायाधीश ने? उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। ओके, ये व्यक्ति खुद जो न्यायाधीश क्या करता है? मैं किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता, ना मैं किसी परमेश्वर से डरता हूं। सोचो इंसान कितना कठोर होगा। वो इंसान कितना कठोर, ना वो परमेश्वर को डरता है, ना किसी भी मनुष्य की परवाह नहीं करता। कितना कठोर उसके अंदर, कितना उसका मन कठोर से भरा हुआ था। किसी को पर दया माया करने वाला व्यक्ति नहीं था, ना वो परमेश्वर से डरता था, नहीं था। परंतु अंत में वो व्यक्ति का कठोर मन पिघल गया। उस विधवा के ऊपर क्या आई? दया आई। वो खुद अपने मन में कहने लगा, मैं किसी से डरता नहीं, परंतु यह औरत बार बार आकर मुझे क्या करती है? दम कर रखी, मुझे सता के रखा है, मुझे पूर्ण रीति से मैं हार गया उसके सामने।
अब मैं उसका क्या करूंगा, न्याय न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। तो हालेलुया। उसी प्रकार हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए। भले प्रार्थना प्रभु आज सुन रहा है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा, कल नहीं परसों सुनेगा, तरसों सुनेगा, ये हफ्ते में नहीं अगले हफ्ते में सुनेगा। परंतु जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा तो परमेश्वर हम जो सोचते भी नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे भारत देश में नहीं परंतु पूर्ण संसार में, पृथ्वी में अद्भुत चमत्कार करेगा। Amen. हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ओके, तो इसके लिए हमारी प्रार्थना में हमको प्रार्थना में ढीला नहीं बनना है। हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ में। ओके, तो फिर से एक बार हम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं, अपने मनों को, हृदय को हम तैयार करेंगे और फिर से परमेश्वर के पास एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐशन के लिए हम सभी खड़े होकर एक छोटे से एक आराधना करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप अद्भुत कार्य और चमत्कार करना। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए अपनी आंखें बंद करें और एक विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। यीशु राजा, स्तुति, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। आज के सुबह के वक्त, प्रभात दोपहर के वक्त में हम आपके पास आए हैं। हमारी प्रार्थना, हमारे विनती को सुनने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, और हमारी प्रार्थना को तो स्वीकार कर, कबूल कर। फिर से एक बार प्रभु इस विधवा के समान हम आए प्रभु से। हमने जो वचन पढ़ा प्रभु कि हम निराश नहीं होंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम प्रभु थकेंगे नहीं, परंतु हमारी प्रार्थना और मजबूत और प्रभु जी हमारी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर तू है प्रभु से। और आज फिर से एक बार वही समस्या लेके, वही तकलीफ लेके, वही मुसीबत लेके हम आपके पास आए हैं। और राज प्रभु हमारी प्रार्थना को तो स्वीकार कर, कबूल कर। प्लीज यीशु राजा, तो कार्य और चमत्कार करना। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू पवित्र आत्मा। ऐसा सबसे पहले प्रार्थना करें और उसके बाद में हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज एक वचन के अनुसार हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज प्रभु जैसे प्रभु पूरे संसार में कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसके प्रभु कीटाणु प्रभु दिन पे दिन प्रभु कीटाणु प्रभु बढ़ते जा रहे हैं। और प्रभु से बीमारों की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच गई प्रभु। और राज कई लोग प्रभु से कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, कई लोग प्रभु से मर गए प्रभु से। और राज प्रभु कई डॉक्टर, कई प्रभु साइंटिस्ट लोग, कई लोग प्रभु से, वैज्ञानिक लोग प्रभु से इस बीमारी का प्रभु इलाज प्रभु ढूंढ रहे प्रभु से। कई लोग अपनी ताकत, अपने बुद्धि का, अपने धन का इस्तेमाल कर रहे प्रभु से, पर अब तक कोई भी प्रभु से प्रभु कोई भी कामयाब नहीं रहा। सब के सब फेल हो गए प्रभु से। मगर मेरा यीशु कभी नहीं हारेगा, मेरा यीशु कभी भी प्रभु से वो हारता नहीं, परंतु मेरा यीशु वो विजय देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु से आपने 2019 साल पहले प्रभु हर एक बीमारी की कीमत चुकाई प्रभु से। यशायाह 53 अध्याय में प्रभु से, वो प्रभु जी पतरस की किताब में प्रभु से आपने बीमारी की कीमत चुकाई प्रभु से। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना प्रभु जी, चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे कोरोना हो, या किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना प्रभु से, सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक कोई भी बीमारी क्यों ना प्रभु से, उन सारी बीमारी के लिए प्रभु से आपने कीमत चुकाई प्रभु, आपने कीमत चुकाई है प्रभु, आपने कीमत चुकाई प्रभु से। और राज हम प्रार्थना करते प्रभु से, इस दवाई की प्रभु जी, इस बीमारी की दवा आपके पास है प्रभु से। और कोरोना वायरस से लोगों को चंगाई मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए प्रभु एकमात्र उपाय प्रभु आप है प्रभु। और राज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नाज़री के नाम से, कोरोना की शक्ति, कोरोना की आत्मा तुझे हम याद दिलाते हैं 2019 साल पहले यीशु संसार में आया और यीशु ने अपने पीठ के ऊपर 39 कोड़ों की मार खाई, और उस 39 कोड़ों की मार खाने से हर बीमारी शक्ति खत्म हो गई, कोरोना की ताकत खत्म हो गई, कोरोना की बीमारी पे खत्म हो गई। तेरा कोई भी शक्ति नहीं चलेगा, तेरा कोई भी आत्मा, तेरे कोई भी कीटाणु, तेरा कोई भी वायरस नहीं चल सकता। आज तेरा सारा शक्ति, तेरे सारी ताकत, तेरे फैलने वाले कीटाणु मनुष्य के द्वारा, हवा के द्वारा लोगों के अंदर फैल रहे हैं, लोग शिकार हो रहे कोरोना के,
आज पूर्ण रीति से तेरे कीटाणु, तेरी शक्ति, तेरा ताकत, तेरा वायरस हम यीशु के कोड़े के मार खाने से हम खत्म करते हैं, पूर्ण रीति से खत्म करते हैं, हम नाश करते हैं। कोरोना तो थक गया है, कोरोना तेरी ताकत खत्म हो गई है, कोरोना तेरा शक्ति आज हम डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम में। आज तुझे जाना पड़ेगा, आज तुझे खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने वो 39 कोड़े की मार खाई है और आज उस 39 कोड़े की मार खाने से पूर्ण पृथ्वी के सारे लोग जितने भी बीमार हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, वो पूर्ण रीति से चंगे होने दे, चंगे होने दे। प्लीज प्रभु तू कार्य चमत्कार करना, तेरा लहू वो हर एक के जीवन में प्रभु छुटकारा देने दे। तेरे कोड़ के मार खाने से हर व्यक्ति चंगा हो गया है, कोरोना उससे प्रभु जी पीड़ित हो, प्रभु पीड़ित लोग प्रभु चंगे हो गए प्रभु से। प्लीज आप कार्य करना, चमत्कार करना। यीशु राजा आपके मान सामर्थ्य नाम में हम छुटकारा मांगते, छुटकारा मांगते। कोरोना की शक्ति डिस्ट्रॉय होने दे, उसके प्रभु शक्तियां खत्म होने दे। प्लीज प्रभु तू कार्य चमत्कार करना, प्लीज तू कार्य चमत्कार करना। प्लीज यीशु राजा तू कार्य कर, प्लीज यीशु राजा तू कार्य कर, प्लीज तू चमत्कार करना प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु। आज इस संसार को आपकी जरूरत है, आपके छूने से लोग छुटकारा पा सकते हैं, आपके छूने से प्रभु लोग कोरोना से प्रभु से आजाद हो सकते हैं, आपके स्पर्श से प्रभु से पूर्ण पृथ्वी कोरोना वायरस से आजाद हो सकती है। और राज प्रभु इस संसार को प्रभु से आपकी जरूरत है, 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 आपकी जरूरत है। प्लीज प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आपके हाथों में समर्पण करते हैं। इन सारी पृथ्वी के लोगों को प्रभु आज हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्लीज प्रभु तू चंगाई दे उन्हें, तू छुटकारा दे प्रभु से। प्लीज इस संसार को हम आपके हवाले कर और तू अद्भुत कार्य चमत्कार करना। प्लीज प्रभु तू कार्य कर, तू सर्वशक्तिमान, तू सर्वव्यापी, तू सर्वज्ञानी, तू सर्वदेव से महान, अद्भुत पराक्रमी, अद्भुत चमत्कार करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, हर प्रभु से मुसीबत में उपाय निकालने वाला, लाल समुद्रों में दो भागों में बांटने वाला, वो प्रभु निर्जल देश में प्रभु वो जीवन की जल की नदियां बहाने वाला वो परमेश्वर तू है। और राज के प्रभु दोपहर के वक्त में कलिशा मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये संसार वो कोरोना से आजाद हो जाए, कोरोना से आजाद होने दे, कोरोना से आजाद होने दे, कोरोना से आजाद होने दे। प्लीज प्रभु आप कार्य करना। आपने दानियों को प्रभु से, वो शेरों को प्रभु से, वो सियों के प्रभु जी वो गुफाओं से प्रभु सियों के प्रभु हाथों से छुड़ाया प्रभु से। और राज हम प्रार्थना करते प्रभु उसी प्रकार आज इस संसार के पृथ्वी के लोगों को प्रभु कोरोना से तू आजाद देना प्रभु से। वो इस्राएल लोगों को प्रभु से, मिस्र देश से प्रभु से 400 साल के बाद में तूने आजादी दी प्रभु। और राज प्रभु से ओ प्रभु पूरे संसार कोरोना के बंधन में प्रभु और तू आजादी दे, तू आजादी दे, तू आजादी दे, तू आजादी दे और तेरी नाम की महिमा होने दे। प्लीज प्रभु आज तू चमत्कार कर। हम सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हम आपके हवाले करते हैं। तू अद्भुत कार्य चमत्कार करना। प्लीज पवित्र आत्मा, प्लीज पवित्र आत्मा, प्लीज यीशु राजा हे स्वर्गीय पिता आज पूर्ण रीति से ये सारी पृथ्वी सारे संसार हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्लीज प्रभु तू दया कर, तू अनुग्रह कर। आज तेरे हाथों के द्वारा इस पृथ्वी से प्रभु पृथ्वी को तू छुटकारा दे। हम सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। तू दया कर प्रभु से, ओ तू अनुग्रह कर प्रभु और तू अद्भुत कार्य कर, तू अद्भुत कार्य कर। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं इस सारी पृथ्वी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु राजा, हे स्वर्गीय पिता, हे पवित्र आत्मा, हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। तो स्वीकार कर इस पृथ्वी को तो प्रभु एक नया कर दे, तू चंगाई दे और तू छुटकारा दे, कोरोना से तू आजादी दिला। आज की प्रभु प्रार्थना व्यर्थ न जाए, तो कार्य कर, चमत्कार कर। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह
पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं यूं ही भटकता रहता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं यूं ही भटकता रहता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी, ओ प्रभु तेरी कृपा आने दे प्रभु से, तेरी दया उतर आने दे प्रभु संसार के ऊपर। तेरा अनुग्रह प्रभु जी संसार के ऊपर उतर रहा है। यीशु राजा तुझे तेरी कृपा, कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। प्रभु तेरी कृपा, तेरी दया और तेरे अनुग्रह की प्रभु आज इस पृथ्वी की जरूरत है। लव प्रभु प्लीज, डॉक्टर की जरूरत, दवाई की जरूरत नहीं प्रभु, किसी मंत्र की जरूरत नहीं। आज प्रभु आपकी दया और आपके अनुग्रह और आपकी कृपा की जरूरत है। प्लीज प्रभु तेरी एक नजर इस पृथ्वी के ऊपर लोगों पर गिरने दे और उनका भविष्य तू बदल दे। तू उन्हें छुटकारा दे। जब आपने प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी पे देखा कि मेरी प्रजा, मेरे लोग जो मिस्र में रहते हैं, आपने उनके दुख को देखा, उनके तकलीफ को देखा, उनके रोने को देखा, उनके चिल्लाने को देखा और आपने आपके दास मूसा को देखा। मूसा को कहा कि अब मैं उतर आया हूं ताकि मैं मेरे लोग जो मिस्र देश में रहते हैं उनको छुड़ाकर मैं ऐसे आशीष के देश में लेके जाऊंगा। और आज प्रभु तो पृथ्वी के ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठकर इस संसार के इस पृथ्वी को देख रहा है कि लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, लोग मर रहे। प्रभु तेरी दया और तेरा अनुग्रह उतर रहा है। प्लीज प्रभु तेरी दया तेरा अनुग्रह मांगते हैं। इन दिनों में हम यही प्रार्थना करते प्रभु, आज कल शामिल के में यही प्रार्थना करते हैं, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा करुण अनुग्रह उतर आने दे और तू इस पृथ्वी के लोगों को कोरोना वायरस से आजादी दिला। प्लीज प्रभु हम अभी हार गए, हमारे हाथों का ऊंचा उठाते हैं, हम हार गए प्रभु, हम सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तू न्याय चुका और तू ही प्रभु जी प्रॉब्लम सॉल्व कर। डॉक्टर नहीं कर सकता, तांत्रिक मांत्रिक, संसार की दवाएं, संसार के मंत्री, संसार की ताकत नहीं कर सकती। इससे प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है प्रभु, तो कार्य और चमत्कार कर। आज प्रभु पूरे संसार को माप के हवाले करते हैं और आज उसका इलाज, कोरोना वायरस का इलाज आप करोगे और आपके नाम से ही
चमत्कार होंगे। आपके नाम से प्रभु कोरोना वायरस खत्म होगा। आपके नाम से प्रभु ओ पृथ्वी को प्रभु जी संसार के लोगों को कोरोना वायरस से आजादी मिल जाएगी और आपके नाम की महिमा होगी। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम सब कुछ हम आपके हवाले करते हैं। आप कार्य और चमत्कार करना, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते यीशु राजा, आपने अद्भुत कार्य और चमत्कार किए, आपने छुटकारा दिया। हम विश्वास करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। इस क्षण के लिए हम विश्वास करते हैं कि धर्मियों की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, परंतु प्रभु उसका जवाब देता है। और जैसे प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु मिलकर प्रार्थना की, आपने स्वीकार की, कबूल के, माप को धन्यवाद देते हैं। सारी स्तुति महिमा पिता माप को देते हैं। आज क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे हर एक विश्वासियों के लिए, इस समय में जो अपने जीवन से हार गए, इन दिनों में उनको नहीं समझ में आता क्या करना क्या नहीं करना, परंतु हम हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कठिन परिस्थिति में कोई भी विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में, इस संसारिक जीवन में या संसारिक वातावरण से हार न जाए, थक न जाए, निराश न हो, परंतु वचनों को लेकर और मजबूत हम खड़े हो जाए। जैसे हमने संडे वचन सुना, उस वचन के द्वारा हर एक विश्वासी प्रभु के राज्य में मजबूत बने। आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आए, परंतु कोई भी विश्वासी अपने जीवन से वो हट न जाए, परंतु मजबूत प्रभु के राज्य में खड़ा हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में हर विश्वासी भाई बहनों के लिए जो उनके अपने जीवन में काफी चिंताएं, काफी टेंशन, काफी प्रभु जी विचार उनके मन में हैं। वो जॉब नहीं, काम नहीं, खाना पीना नहीं, वो पैसे नहीं, क्या करना है वो उनको समझ में नहीं आता। कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। बॉम्बे में रहना है, गांव में रहना है, प्रभु एक कोने प्रभु कंफ्यूज में है। और प्रभु उनको नहीं समझता क्या नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। परंतु इस समय में हर विश्वासियों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वो प्रभु उन्होंने जो भी प्रभु सोचा है वो गलत सोचा है, सही सोचा है, हम नहीं जानते प्रभु, मगर जो भी अपने जीवन में वो कदम डालने से पहले प्रभु आप उनको प्रभु उनसे बातें करना, उनके हृदय को छू लेना, उनको मन को स्पर्श करना। जो भी कदम अपने जीवन में डालने जा रहे प्रभु वो सही है या गलत है, वो प्रभु आप उनको मार्गदर्शन करना, आप उनको सहायता करो, मदद करो प्रभु, ताकि प्रभु वो मुसीबत में न फंसे। हर एक विश्वासी से आप बात करना। इस कठिन परिस्थिति में कौन सा उपाय करना है, कहां पर जाना है, क्या करना है, बॉम्बे में रहना है या गांव भाग जाना है, एक कदम उठाने से पहले प्रभु तेरी इच्छाएं, तेरी योजनाएं उनके जीवन में सफल होने दें। वो अपने जीवन में गलत कदम न उठाए। हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन दिनों में किसी का मन प्रभु कमजोर न हो, किसी का विश्वास डगमगा नहीं, वो प्रभु विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। हर एक को प्रभु मजबूत कर आपके वचन के द्वारा वो वचन उनके जीवन में 7 गुना और 100 गुना फैलाए और तेरी महिमा होना दे। उनके जीवन में जो भी चिंताएं हैं और सारी चिंता उनके अंदर से निकाल दे प्रभु। सारे प्रभु से सोच विचार, मन की सारी चिंताएं, मन का सारा दुख, वो आंखों की इच्छाएं और जो भी प्रभु जी चिंताएं उनके मन से हम दूर करते यीशु के नाम में। जो चिंताएं उनको दबा रही है, जो समस्याएं उनको दबा रही है, जो भी बातें वो प्रभु उनके प्रभु आत्मिक जीवन में जीवन को दबा रही है, उन सारी बातों से प्रभु हम आजादी मांगते यीशु के नाम में। और इन दिनों में कोई भी विश्वासी आत्मिक जीवन में कमजोर न हो, प्रार्थना में वचनों में कमजोर न हो, उनका विश्वास अटल रहे, उनका विश्वास अटल रहे। जैसे प्रभु जो बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, उसी प्रकार इन दिनों में प्रभु हर विश्वासी उनका परिवार वो चट्टान पे खड़े रहे। वो चट्टान यीशु है, ताकि वो चट्टान पे खड़े रहकर तूफान आए, आंधी आए, अकाल आए, कोरोना आए, रस आए, लॉकडाउन हो जाए, ये रोजी रोटी नहीं है, जॉब नहीं है, फिर भी प्रभु वो अपने प्रभु जो चट्टान से हिल न जाए, परंतु वहां पर वो मजबूत खड़े हो जाए। आपकी महिमा उनके जीवन में हम देखना चाहते हैं।
इन दिनों पे प्रभु हर एक विश्वासी की सहायता मदद कर, अगुवाई करना। जैसे यशाया प्रभु जी 43 में प्रभु से, ओ प्रभु जिस परिस्थिति से गुजर रहे प्रभु, उनको परिस्थिति डुबा न सके। जिस आग में चल रहे प्रभु, आग उनको न जलाए। ओ जिस प्रभु पानी में चल रहे प्रभु, वो पानी उनको डुबा न सके, परंतु आप उनकी नैया बंद कर, ओ प्रभु आप उनको प्रभु जी उस समुद्र से प्रभु जी उनको पार करना, और आपके नाम की महिमा उनके जीवन में होना रहे। आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हर एक जरूरत को तो पूरी कर, हर एक इच्छा को पूरी कर इस लॉकडाउन में प्रभु जी, और प्रभु इस कोरोना वायरस में प्रभु, ओ प्रभु काम नहीं, पैसा नहीं, परंतु आपके वचन के अनुसार प्रभु से, ओ जवान सिंह के बच्चे भूखे रहेंगे मगर आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे प्रभु। ये वचन हर एक जीवन में हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। आपने कहा कल की चिंता मत करना, या इसका मतलब प्रभु आप हर जरूरत को पूरी करेगा। ये वचन विश्वासी लोगों के जीवन में हम रिलीज करते प्रभु से, और जो भी उनकी जरूरत है आपके नाम से पूरी हो जाए। आप कार्य और चमत्कार करें। आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और इन दिनों में हर एक विश्वासी लोग आपके राज्य में, आपके प्रार्थना में, आपके वचनों में वो मजबूत खड़े हो जाए, ताकि प्रभु तूफान आती है, मुसीबत आती है, आंधी आती है, समस्या आती है, लोगों को दुख, विश्वासी लोगों को दुख देने के लिए नहीं, परंतु प्रभु के राज्य में मजबूत करने के लिए। प्रभु इन दिनों में हर एक विश्वासी आपके राज्य में, आपके वचनों में मजबूत हो जाए। आपकी स्तुति आपकी महिमा करता है, आपके नाम को ऊंचा उठाता है। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे, और इन दिनों में प्रभु तेरी आशीष हर एक ऊपर उतर रहा है। हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारी ताकत कुछ नहीं, हम आपके बच्चे हैं। हमें संभालने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारी जरूरत को पूरी करने वाला हमारा अच्छा छरवा यीशु है। वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। इन दिनों में प्रभु हर एक विश्वासी भाई बहनों को हम आपके हवाले करते हैं। आप उनकी इच्छा को पूरी करें। आपकी स्तुति आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आधर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। आधर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु। हर एक व्यक्ति गाय मन सर्वदा से गाय। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। चर्च, अब तक प्रभु ने आपको संभाला, आगे भी वो आपको संभालेगा। वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको मदद करेगा। आपको चिंता नहीं करना है क्या क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, कैसे रहेंगे।
वो आपका उद्धार करता, वो मार्गदर्शक, वो आपका जोवा जा रहा है, वो आपके लिए उपाय निकालेगा, मार्ग निकालेगा। समुद्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो यहोवा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो समुद्र को 2 भागों में बांट देगा। धीरज रखिए, विश्वास रखिएगा। जो आज देख रहे हो वो दुख, वो कल तुम नहीं देखोगे। आपके प्रभु हर के जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करे। सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं। आई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने अद्भुत कार्य चमत्कार किया, आपने प्रार्थना का जवाब दिया, उत्तर दिया। हमारे मन से, हृदय से हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके नाम की स्तुति, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा करते। धन्यवाद यीशु राजा, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते। प्रभु एक विश्वास के साथ में 2 पॉइंट्स के लिए हमने प्रार्थना किया और आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपने आज की प्रार्थना को जवाब दिया। हम धन्यवाद देते इस ऑनलाइन के द्वारा देखने वाले हर एक के जीवन में जो चमत्कार किए हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। सारा गौरव, आदर में माफी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। जैसे मैंने लास्ट मंगलवार को कहा कि हम संडे मिलेंगे, परंतु जब तक हम अनाउंसमेंट नहीं करते, जब तक हम सभी को फोन करके नहीं बोलते, तब तक संडे चर्च शुरू नहीं होगा। तब तक हम ऑनलाइन में मिलते रहेंगे। इसी द्वारा, इसी प्रकार हम प्रार्थना करते रहेंगे और विश्वास करते हैं जल्द से जल्द हम सब प्रभु के भवन में मिलेंगे और जोरदार प्रभु का उत्सव और प्रभु की जय जयकार करके उसकी आराधना करेंगे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।